हिसार की गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में 16 अप्रैल को गेट तोड़ने और हंगामे के मामले में गिरफ्तार जेजेपी नेताओं को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सभी 6 नेताओं को जमानत दे दी है। एडवोकेट मनदीप बिश्नोई ने बताया कि अदालत ने जितेंद्र शोराण, विजेंद्र, गौरव सैनी, तरुण गोयल, दीपक और रवि आहूजा को 30-30 हजार के बॉन्ड पर जमानत दे दी है। बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत में पुलिस की दलीलों की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि पुलिस ने जिन गमलों के टूटने की फोटो पेश की थी वो गमले टूटे तक नहीं थे। जेजेपी नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड के इन युवाओं को आधी रात को घरों से उठाया। एडवोकेट मनदीप मालिक ने सवाल उठाया कि बिना महिला पुलिस के घरों में घुसना और मामूली बात पर प्रॉपर्टी डैमेज और सरकारी ड्यूटी में बाधा की संगीन धाराएं लगाना पुलिस की सोची समझी साजिश थी। दिग्विजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में जब यूनिवर्सिटी प्रशासन से फीस बढ़ोतरी को लेकर के, स्टूडेंट की समस्याओं को लेकर के, छात्र संवाद कार्यक्रम में रुकावट पैदा करने को लेकर के, और जब विश्वविद्यालय प्रशासन से वीसी ऑफिस में मिलने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा पुलिस को इकट्ठा पहले से कर रखा था। वहाँ पर इस तरह की पुलिस ने ही झड़प की थी। इनसो के कार्यकर्ताओं ने कुछ भी नहीं किया था इस प्रकार का, ना कोई तोड़फोड़ हुई थी। जो फोटो अदालत में पेश करी, जो इसमें धारा सबसे बड़ी थी वो सेक्शन 3 है प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट की। उसमें भी केवल जो फोटो दी गई वो गमले गिरने की है। 2 गमले गिरे हुए की फोटो पुलिस ने पेश की, वो गमले टूटे भी नहीं है। तो कोई प्रॉपर्टी डैमेज का मुकदमा इस प्रकार से दर्ज कर देना, हाउस ट्रेसपास की धाराएं लगाना, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफिस तो एक पब्लिक ऑफिस है, वहां पर कोई भी छात्रों से संबंधित समस्या लेकर के वीसी के पास जा सकता है, उनके सामने अपनी बात रख सकता है। लेकिन फिर भी हाउस ट्रेसपास की धाराएं लगाना, सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने की धारा लगाना, इस प्रकार की धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज किया। रात को मुकदमा दर्ज करके और रात को ही इन 6 लोगों को दबिश दे करके 50 पुलिस कर्मियों की टीम गठित करके और इन लोगों को इनके घर से उठा लिया गया। और जबकि इन लोगों के खिलाफ तरुण गोयल एडवोकेट हैं, टैक्स बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। उन्हें उनके घर से उठाया गया। उनके बच्चों के अंदर पुलिस ने दहशत और टेरर पैदा किया, रात को उठा करके लेके जाना। उसके बाद रवि आहूजा है, वो व्यापारी है शहर का, उसको भी रात को उठाया। विजेंद्र अनुसूचित जाति से हैं, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं अनुसूचित सेल के, उनकी घर से उन्हें उठाया। जो डीवीआर लगी थी उस रूम के अंदर उनकी बेटियां सो रही थी, लेकिन कोई महिला पुलिसकर्मी के बगैर पुलिस वालों ने उसके अंदर एंट्री की और वो डीवीआर उठा करके ले गए। 6 के 6 लोगों के घर से डीवीआर भी उठा करके लेकर के आना कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर ये सवालिया निशान खड़ा करता है कि उन्होंने अपने इस कुकृत्य को, क्योंकि कल को इनकी जवाबदेही बनेगी कि रात को क्यों उठाया गया, तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए डीवीआर उठा करके लेकर के आए। और बाद में जब अदालत में इन्हें पेश किया, हमने जमानत याचिका लगाई, तो उन लोगों ने, पुलिस ने यह कहा कि हमें समय दिया जाए जवाब देने के लिए, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ गंभीर और संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जबकि आज रिप्लाई पुलिस ने फाइल किया, उसमें पुलिस ने ही कहा कि 5 लोगों के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड उनका नहीं मिला है। तो कल जो एसपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो कह रहे थे कि इन लोगों के खिलाफ संगीन मामले भी दर्ज है, ये इसलिए इनको रात को अरेस्ट किया गया। जबकि आज जवाब के अंदर ये कहा कि 5 लोगों के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज ही नहीं है। एक के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज है, लेकिन दोनों पे बेल पे है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई इनके खिलाफ पहले से वारंट हो, या ऐसा नहीं है। अदालत ने आज पुलिस की जो दलील थी उनको बेबुनियाद, बिना किसी आधार के मानते हुए माननीय अदालत ने 6 के 6 लोगों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। और निश्चित तौर पर अदालत से हमें पूरी उम्मीद है कि ये मुकदमा जल्द ही खारिज होगा और यूनिवर्सिटी प्रशासन को मुंह की खानी पड़ेगी। कितने बॉन्ड पर जो इनको जमानत मिली है? 30 हजार के मुचलके पर अदालत ने रिहाई के आदेश दिए हैं, वो हमने अदालत में पेश कर दिए हैं। अदालत अभी रिलीज वारंट जारी कर देगी और शाम को जेल प्रशासन उन्हें रिलीज वारंट के आधार पर रिहा कर देगा।
लेकिन इस कानूनी जीत के साथ ही अब सियासी और कानूनी जंग और तेज हो गई है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उनका काफिला रोकने और पिस्तौल दिखाकर धमकाने के मामले में सीआईए इंचार्ज पवन कुमार और एसपी के सिक्योरिटी इंचार्ज अमरजीत के खिलाफ अर्बन एस्टेट थाने में लिखित शिकायत दी है। जेजेपी नेता ने मांग की है कि आरोपी पुलिस कर्मियों को तुरंत निलंबित किया जाए और मामले की हाई लेवल जांच हो। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि खुद की बईर काका लिखनिया, तो पुलिस ही दरखास्त दे रही है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करती है। हम तो कहते हैं कि करो एक एफआईआर दर्ज। अगर दुष्यंत जी ने कुछ किया है, दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने कुछ किया है, एक एफआईआर और दर्ज कर दीजिए। जहाँ एक दर्ज है वहाँ एक और दर्ज हो जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इसकी जांच होगी, मामला न्यायालय के समक्ष आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो हमें न्याय की पूरी उम्मीद है और इन पुलिस कर्मियों ने जो कुकृत्य किया है इसका दंड इन्हें अवश्य मिलेगा। तो मांग क्या करते हैं यहाँ पर? हमने जो मांग तो यही थी कि जो उस इंस्पेक्टर ने कुकृत्य किया है उसका तुरंत सस्पेंशन ऑर्डर निकलना चाहिए था, उसकी जांच होनी चाहिए हाई लेवल की और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए, और जांच में दोषी पाया ही जाएगा तो उसे टर्मिनेट भी किया जाएगा। तो सर, जो ये सीएम का जो डिप्टी सीएम का जो प्रोटोकॉल है वो किस प्रकार से होता है? क्या जिस प्रकार से वो गाड़ी लगाई गई वो क्या उचित है? देखिए, Y+ सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल का ये है कि जिस भी व्यक्ति को Y+ या Z+ सिक्योरिटी मिली होती है, उस सिक्योरिटी के जो काफिले गए हैं, जो उनका कॉन्वॉय है, काफिला है, उसके अंदर सिक्योरिटी इंचार्ज की अनुमति के बगैर कोई भी गाड़ी उस काफिले में नहीं चल सकती, काफिले के अंदर एंट्री नहीं कर सकती। लेकिन सीआईए इंस्पेक्टर ने अपनी धौंस में दिखाते हुए उस काफिले में न केवल प्रवेश किया बल्कि उसके आगे गाड़ी लगा करके, पिस्टल निकाल करके उस काफिले के अंदर एक दहशत पैदा करने का काम किया और दुष्यंत जी को जान से मारने का प्रयास किया, उन्हें जान से मारने की धमकी दी, गाड़ी ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। इस प्रकार का कुकृत्य हरियाणा प्रदेश का कोई भी जन इसे सहन नहीं करेगा। आज मैं बहुत से लोगों की, पूर्व मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी, अनिल विज जी और बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसकी निंदा की है और इसकी जांच की मांग की है। तो निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो माननीय उच्च न्यायालय से जरूर करेंगे। जेजेपी ने साफ कर दिया है कि अगर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे चुप नहीं बैठेंगे और इंसाफ के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जमानत के बाद इन नेताओं की रिहाई से कार्यकर्ताओं में जोश है, लेकिन पुलिस के खिलाफ दुष्यंत चौटाला की ये लड़ाई अब नया मोड़ ले चुकी है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।